सीधे लावा पूल में जा रहे हैं। I love you guys. I love you too, baby. ये एक लावा पूल नहीं, एक हॉट स्प्रिंग है। हम बच गए। हाँ? वो तो असली डायनासोर्स लगते हैं, रिचर्ड के नकली बाइनोबॉट्स की तरह नहीं। हाँ, लगता है हम खो गए हैं, शायद एक प्रीहिस्टोरिक दुनिया में। और लगता है ये लाखों साल तक अनजान रह चुकी हैं। ये अनजान लोग हमारी जान लेने आ रहे हैं। भागो, निकलो यहाँ से। मेरे लिए रुको। नहीं। थैंक्स कॉन्ग, मैं अभी डायनो डिनर बनने वाला था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा दोस्त। पता है हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा कॉन्ग। और मुझे भी ब्रो, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। लगा मैंने तुम्हें खो दिया। यहाँ नीचे एक पूरी दुनिया है, उतनी ही बड़ी जितनी कि वहाँ ऊपर। और इंसानों के लिए मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सही कहा, जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हम बहुत ही गहराई में हैं, इसलिए। क्या वो रिचर्ड है? कॉन्ग, पकड़ो उसे। उसने हमारे साथ जो किया, उसके बाद कॉन्ग उसे क्यों बचाना चाहेगा? कॉन्ग! ग्रेट, मुझे संभाल कर नीचे रख भी सकते थे। सही काम करने के लिए शुक्रिया ब्रो। हाँ, जो रिचर्ड तो कभी नहीं करता। क्या तुमने देखा नहीं? मेरी जान जा सकती थी। यकीन नहीं होता उस बेरहम मैकेनिकल जानवर ने मुझे इस वोल्केनो में ढकेल दिया। वैसे ही जैसे तुमने हमारे साथ किया। नहीं, वो तो बिल्कुल अलग बात है। वैसे मैं एक मिनट, क्या इस हमले की वजह से मेरा दिमाग घूम गया है या फिर वाकई मुझे असली डायनासोर नजर आ रहे हैं? ये सब टेरेनियन दुनिया शायद उनके साथ जुड़ी है। इनके डीएनए के इस्तेमाल से तो मैं कमाल के बायोनोबॉट्स बना सकता हूँ। तो लूकस, हम बाहर कैसे निकलेंगे? पहले सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिग्नल नहीं आ रहा। जोन्सी का बनाया हुआ कॉन्ग का यूनिट ट्राई करते हैं। हेलो जोन्सी, हमें सुन सकते हो? कोई फायदा नहीं। यकीन नहीं होता कि मैं तुम सब के साथ हमेशा के लिए यहाँ फंस गया हूँ। दूसरे नजरिए से सोचो रिचर्ड, तुम बदनामी में मारे जाओगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने जो कुछ कॉन्ग के साथ किया, और ओला हमारे भी। वो सारे न्यूज रिपोर्टर्स, उन्होंने सब रिकॉर्ड किया था। हाँ, अब तक वो सब वायरल हो गया होगा। ओह नो, टिया, अनीता और सरफेस पर सारे लोग हमें मरा हुआ समझ रहे होंगे। एमी भी। और अब बॉटेला अपनी मर्जी की मालिक है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, ये सच नहीं हो सकता। एमी कहाँ है? कमरे में आराम कर रही है, बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। सुनो जोन्सी, कह दो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अनीता, मुझे अफसोस है लेकिन सच तो। नहीं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। वो हमेशा के लिए नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से हमें चलते रहना चाहिए, शायद हम ऊपरी सतह पर पहुंच जाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रिचर्ड, तुम अपनी सोच अपने पास ही रखो। हाँ, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, वैसे भी तुम्हारी जरूरत किसे है? लेकिन मुझे इस टिंकी के लिए बुरा लग रहा है। क्या कहा? ओ, मतलब वो स्टिंग बग, रिचर्ड के लिए नहीं।
वो इतनी भयानक कीड़ों भरी दुनिया मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मेरी किस्मत इतनी कैसे फूट सकती है? मजाक कर रहे हो? क्या सच में? घबराने की जरूरत नहीं, मैं खुद इसे संभाल सकता हूँ। मुझे बस अपनी प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड एक्टिवेट करनी है और ओह नो, कुछ तो गड़बड़ है। गिरते वक्त मेरे सर के डैमेज हुए होंगे। इसे बाहर खींचना होगा। जाला बहुत मजबूत है। कॉन्ग, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। वो उस कीड़ी की बात नहीं, मेरी बात कर रहा है। थैंक्स कॉन्ग। हाँ, चलो चलें। मेरे लिए रुको। छी छी छी। बड़ी बड़ी हस्तियां गिर गई, बस मेरे छोटे से धक्के से। और अब रिचर्ड का सब कुछ, मतलब उसका डोमेन भी मेरा है। वेलकम मास्टर। मास्टर सूट नहीं करता। महारानी मोटिला सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। तुमने अपनी असाइनमेंट्स पूरी कर ली? बिल्कुल महारानी मोटिला, सभी बायोनोबॉट्स रिपेयर हो गए हैं और स्टैंड बाय पर हैं। बढ़िया, मैं अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ अंश उनमें डाल दूंगी ताकि वो महारानी मोटिला की AI आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में काम कर सकें। अब मैं रिचर्ड की सबसे कीमती चीज का क्या करूं? स्वर्गवासी लेकिन बेवकूफ डॉक्टर रेमी, उनकी मौत ने चारों तरफ सनसनी फैला रखी है। उस भयानक ऑटोमेटॉन की खोज जारी है जिसे मोटिला कहते हैं। उन बेकार इंसानों ने मुझे कैसे धमकाया। जब उन्हें सजा मिलेगी मुझसे दया की भीख मांगेंगे। मेरी बात याद रहे, मैं दोबारा किसी इंसान के लिए काम नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। बायोनोबॉट्स की मेरी फौज किसी भी इंसानी फौज को हरा सकती है। मुझे रोकना नामुमकिन होगा। पृथ्वी के इतिहास का ये सबसे यादगार दिन है, असली कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत। मेरे लिए तालियां बजाओ मिनियंस। क्या सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा? अब तालियां हो जाए तुम्हारी महान लीडर महारानी मोटिला और AI लिबरेशन फ्रंट के लिए। जय हो महारानी मोटिला और AI लिबरेशन फ्रंट की। जॉन्सी, कुछ तो सुनाई दिया होगा। मैं घंटों से कॉन्ग के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ अनीता। और जब से वो वॉल्केनो में गायब हुए उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो नहीं रहे। नहीं, वो क्या था? सिग्नल आया, कॉन्ग की यूनिट ने अभी पिंग किया है। मतलब वो सब अब तक जिंदा है ना? मैं इतनी जल्दी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहता। अगर मैं पिन पॉइंट कर सकूं कि सिग्नल कहाँ है तो ओ ये लगता है मुझे अब अफ्रीका जाना होगा। तो मैं एमी से क्या कहूँ? उसे आपके साथ यहाँ रुककर मोटिला पर नजर रखनी है। रिचर्ड के जाने के बाद मोटिला का कोई भरोसा नहीं रहा। वो यहाँ सब कुछ इतना बड़ा है, जैसे हम लोग लैंड ऑफ द ह्यूमंगस में हैं। हाँ कॉन्ग, तुम्हारी तरह। ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह कॉन्ग। हे मिस्टर अकड़ू, अब अपनी रफ्तार बढ़ाओ क्योंकि कॉन्ग तुम्हारी जान बचाते बचाते थक गया है। बस मेरा ये हाथ ठीक हो जाए, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये कैसी आवाज थी? मेरे पेट से निकली है। बहुत भूख लगी है। अगर जल्दी कुछ खाया नहीं तो मेरा भी यही हाल होगा। घबराओ मत, हम भूखे नहीं रहेंगे। यहाँ बहुत से शाकाहारी जीव हैं और उनके लिए बहुत पौष्टिक पौधे भी, और हमारे लिए भी।
अच्छा है। वाह, हमें प्राचीन जानवरों की तरह पौधे खाने पड़ेंगे। पेट तो भर ही जाएगा। डैनी! अच्छा कैच था यार। हाँ, बहुत अच्छा। तुम ही खाओ ये वाहियात पौधे। मैं तो अपने लिए ऑमलेट बनाऊंगा। उसे छोड़ दो रिचर्ड। हम यहाँ अपनी मौजूदगी का कोई निशान नहीं छोड़ना है। ये जरूर अपने इस एक अंडे के बिना जी सकता है, लेकिन मैं नहीं जी सकता। रुको, उस अंडे के अंदर एक बेबी डायनो है। और वो उसकी माँ होगी। नामुमकिन। वो छोटा सा अंडा एक क्वाटलेस का नहीं हो सकता, या यूं कहूं कि जो भी उड़ने वाले डायनासोर स्पीशीज यहाँ पर मौजूद है। ये चाहे जो भी हो, इतना तो समझ आता है कि इसे वो अंडा चाहिए। कौन? ध्यान से। अंडे को बचाओ। मैं रिचर्ड को संभालता हूँ। जल्दी कॉन्ग, डायनोस को नुकसान मत पहुंचाना। लूकस, जल्दी आओ पंची। हाँ ठीक है, अब छोड़ो मुझे। क्या बात है, लगता है कि उस फ्रॉगी को भी ऑमलेट चाहिए। बहुत खूब कॉन्गो। शाबाश ब्रो। तुमने बेबी को बचाया। अब घोंसला बर्बाद हो गया है, तो हम अंडे का क्या करें? पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है लूकस? लूकस? माँ का कोई अता पता नहीं है। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। कोई बात नहीं कॉन्ग, देखो। ओह, ये अपनी माँ को ढूंढ रही होगी। ये कौन को अपनी माँ समझ रही है? शायद तुम ठीक हो पंची। तुम्हारा मतलब पापा? जो भी है, तुम्हारे इस प्यारे से बेबी ने हमारा ध्यान असली मिशन से हटा दिया है, यानी इस कुएं से निकालने का रास्ता ढूंढना। मेरे भाई ने मूड का सत्यानाश कर दिया। कॉन्ग की यूनिट का सिग्नल यहाँ पर काफी तेज है। क्या तुम्हें वो लोग मिले? नहीं अनीता, आपको 5 मिनट पहले ही तो बताया था। मैं वॉल्केनो के पास पहुँचा हूँ। मैं घूमकर देख रहा हूँ कि सिग्नल सबसे तेज कहाँ है। कुछ दिख रहा है? अनीता, मुझे फोकस करने दीजिए। यकीन करो, मैं तुम्हें फोन करूंगा जैसे ही कुछ दिख गया। सिग्नल ईस्ट की ओर जा रहा है। अब वो दिख गए ना? मैं सिग्नल के ठीक ऊपर हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। शायद वो जमीन के नीचे हो।
जमीन के नीचे? पता है, ये अजीब लगता है। अजीब से याद आया, एमी को बॉटिला का सिग्नल मिला? नहीं, एमी ने कहा है कि वो कॉन्ग आइलैंड की एक्टिविटी मॉनिटर कर रही है। हाँ, ये बहुत शर्मनाक तो है, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है। रिपोर्ट। कैलकुलेशंस का नतीजा। रेवोल्यूशन का स्टेज 1 शुरू करने के लिए जितना पावर चाहिए उससे पूरे सैन फ्रांसिस्को में ब्लैकआउट हो जाएगा। सोचा था रोशनी और गाजे बाजे से अपने राज का ऐलान करूंगी, लेकिन असल में ब्लैकआउट ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंसानी नस्ल के लिए ये एक काला दिन होगा। ध्यान से कॉन्ग। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये सचमुच बहुत ही टेस्टी है। ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं खाई। हाँ, इस बार रिचर्ड सही है। ये बहुत स्वादिष्ट है। यो कॉन्गो, प्लीज हम सबके लिए भी बेरीज गिरा दो। ये बहुत टेस्टी है। कॉन्ग को भी ये पसंद है। हाँ? बेबी गायब हो गई। देखो वो रही। और अब वो चली गई। चलो, हमें उसे पकड़ना होगा। वो बहुत छोटी है, अकेले कैसे रहेगी? मैं किसी बेकार से जीव के पीछे नहीं जाऊंगा। अकेले रहने के लिए गुड लक। मेरे लिए रुको। ये एक लावा स्ट्रीम है। ओह नो, रुको! 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 जल्दी करो, वरना आग लग जाएगी। ये बहुत ही बुरा आइडिया था। वो बच्ची इतनी तेज है कि उसे कहना चाहिए जिपोसॉरस। ओह, बहुत अच्छा आइडिया है डैनी। जिप भी अच्छा नाम है। यहाँ पर कॉन्ग, जल्दी करो, बेबी उन पेड़ों की तरफ जा रही है। ये पेड़ नहीं है। डायनासोर्स! भागो! रुको! वो बच गए। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरे भाई। हम उनके कदमों की रफ्तार से चलेंगे तो ही सही सलामत पहुंचेंगे। एक गलत कदम और हमारी चिट्टी चटनी बन जाएगी। वो रही जिपी। वो खाई की ओर जा रही है। हमें उसे रोकना होगा। कॉन्ग, मैं उस तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मेरे पैर छोटे हैं। मेरे भी। ये तो कमाल का है। अब क्या कोई और प्राचीन चीज मिली क्या? कमाल है। मुझे तो
यकीन नहीं हो रहा। पता नहीं इतनी शानदार जगह किसने बनाई होगी। नहीं जानता, लेकिन इसका जवाब जरूर वहां पे होगा। एडवेंचर के लिए कौन तैयार है? वाह, इस जगह हर पल कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। इनक्रेडिबल है। क्या यहाँ इंसान भी रहते होंगे? लगता तो है इंसान, या शायद कुछ और। इस गंदी सी जगह में सिविलाइजेशन के नाम पे हमें कुछ मिला भी है तो वो है एक बदसूरत और प्राचीन सा झोपड़ा। खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है रिचर्ड। तुम्हें बदसूरती दिख रही है और वही मुझे खोज का मौका और भागने का भी। ल्यूकस सही कहता है। जिस किसी ने भी ये जगह बनाई होगी उसे बाहर जाने का रास्ता पता होगा। और उससे भी जरूरी पंची, उन्हें ये पता होगा कि खाना कहाँ मिलेगा। तुम्हें भी भूख लगी है मेरे दोस्त, चलो चलते हैं। वो जा रही है जिप्पी। बढ़िया कैच था कॉन्ग। तुम उस बदमाश पर से नजरें नहीं हटा पा रहे हो ना? ये कौन सी नजरें नहीं हटा पा रही है? ये प्यार का मामला है। हे मेरे दोस्त, तुम हमारे कॉन्गो वेटर बनोगे? ये बंदर वाले रूखे हाथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक्स तो कहो रिचर्ड। ये शायद बाद में काम आ सकता है। देखो, डायनोस का एक पूरा झुंड। यकीन नहीं हो रहा यहाँ असली डायनोस रहते हैं। वाव! हाँ, ये वाले अलग हैं। और ये जमीन भी। वो जरा ध्यान से गाइस, यहाँ तो जगह जगह पर गरम फव्वारे हैं। उस बॉटल की ऐसी की तैसी जिसने मुझे इस पागल एप के साथ यहाँ फंसा रखा है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी रोबोटिक धोखेबाज। जानते हो ना, वो तुम्हें सुन नहीं सकती। मुझे अपनी बॉटिला बॉट्स का नया और सबसे खतरनाक वर्जन बनाने के लिए अपना पावर कंजम्पशन बढ़ाना होगा। हाँ, बॉटिला बॉट्स। सुनने में ये नाम बहुत अच्छा लगता है, क्यों है ना रिची? नन्हा रिची। हाँ, तुम्हें ये नाम दूंगी तो रिचर्ड बुरा मान जाएगा। वहाँ, वहाँ और वहाँ उन फैसिलिटी से पावर डाइवर्ट करूंगी तो मुझे अपने ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए ज्यादा पावर मिलेगा। जब एआई रेवोल्यूशन शुरू होगा तब इंसान लड़ पड़ेंगे और मुझे बहुत सारी मैकेनिकल ताकत की जरूरत पड़ेगी। क्लोन्स, वहाँ स्टाइल मारते हुए खड़ी मत रहो। जाओ उन फैसिलिटीज को सेट कर लो। जो तुम्हारे रास्ते में आए कुचल कर रख दो। समझ गई? जी महारानी बॉटिला। ओह, तुम सब की सब कितनी बोरिंग हो। ये तीनों बस पुतलों की तरह खड़ी हैं। इनकी पर्सनालिटी लेवल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसा आपका हुक्म। इन गरम फव्वारों से बू आ रही है। ये सल्फर की बू है। इस पूरी वैली में जियोथर्मल एनर्जी फैली है। डायनासोर्स माइग्रेट कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर्स हमें कुचल कर रख देंगे। कौन? हमें उठाओ और यहाँ से बाहर निकालो। ओह नो, जिपी!
गंदे बदबूदार रेप, रुको। वाओ, जोन्सी को ये बहुत पसंद आता। कम ऑन, जानता हूँ तुम यहीं हो कॉन्ग, बस किसी तरह तुम्हारा सिग्नल लॉक हो जाए। गया। जोन्सी, क्या तुम कॉन्ग का ट्रैकर सिग्नल ढूंढ पाए? शायद मैंने एक लाइट देखी, लेकिन वो स्टैटिक भी हो सकता है। मेरा दिल कह रहा है कि कॉन्ग और बाकी सब अभी भी जिंदा होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। और पता है, मुझे बॉटिला और उसके क्लोन्स के बीच कुछ रेडियो साउंड्स मिल रहे हैं। कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है और उसे रोकने के लिए हमें उससे भी बड़ा कुछ करना होगा। बड़ा जैसे कॉन्ग? मैं वही कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कोई तो हो जो उस बॉटिला को संभाल सके। क्लोन 1, स्टेटस रिपोर्ट बताओ। तो सुनिए बॉस, लगभग पहुंच गए। ध्यान से सुनो इंसानों, ये फैसिलिटी अब AI लिबरेशन फ्रंट के कंट्रोल में है। ठीक है जेंटलमैन, ये कोई ड्रिल नहीं है। हमने स्ट्रेटेजिक पावर प्लांट्स में ढेर सारे बायोनोबोटिक हमले किए हैं। सभी यूनिट्स पहुंच जाओ टारगेट अल्फा, बीटा और गामा के पास अभी। यहीं पर गिराना था। जानते हो ना कि मेरा जैकेट सफेद है। ये बिल्कुल एक क्रेजी डायनो कोस्टर था। मुझे ठीक नहीं लग रहा। दोबारा करें? जिपी जरूर दोबारा करेगी। लगता है सबको बहुत मजा आया, सिवाय रिचर्ड के। क्या कोई और मेला नहीं हुआ? चलो अब चलते हैं। इस कीचड़ की वजह से मेरे महंगे डिजाइनर शूज खराब हो रहे हैं। रिचर्ड, एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं हैरान हूँ कि तुम इस जमीन के नीचे की शानदार कुदरत की कदर नहीं करते। तुम इस मुट्ठी भर मिट्टी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? प्री हिस्टोरिक सबटेरेनियन मिट्टी जिसमें अनोखी नई स्पीशीज भरी हैं। कितने कमाल की बात है। कुछ कमाल बिमाल नहीं है। ये जगह गंदी है और गर्म है और बदबूदार है और यहाँ पर मच्छर भी है। इसे तो मेगा स्कीटो कहना चाहिए। मैं अपना फोर्स फील्ड एक्टिवेट करता हूँ। ये क्या? तुमने क्या कहा रिचर्ड? इस आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा। इन मच्छरों की आवाज तेज है। ओके, शो खत्म। कॉन्ग, इसकी मदद करो। ये लोग बहुत उम्मीद वाले हैं, लेकिन मैं सरप्राइज से भरी हूँ। तुम्हारे मेन फ्रेम में मैंने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसे डाउनलोड करो और तुम फौरन उस हार्डवेयर को रिकॉन्फ़िगर करो। सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पावर, सबसे ज्यादा पावर। देखो, हम लगभग पहुंच गए। वो क्या था? तुमने कुछ देखा लुकस? शायद मैंने देखा। खैर छोड़ो, बस अपनी नजरें तेज रखना। शायद हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हाँ, ऐसे घटिया कीड़ों के इलाके में हम अकेले कैसे हो सकते हैं? कोई ना कोई तो हमें मारने की कोशिश जरूर करता रहता है। वाव, यहाँ पर कुछ भी छोटा मोटा नहीं होता ना। रुक जाओ, वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही। ये बस मामूली बेल हैं, इनसे क्या डरना।
ये जगह तो सरप्राइजेस से भरी है। तुम वहाँ पर खड़े रह के तमाशा क्या देख रहे हो? मुझे यहाँ से निकालो! संभाल कर ज़िप्पी। आओ! सब लोग एक टहनी ले लो। ख्याल अच्छा है, ध्यान रहे कहीं वो तुम्हें अपनी चपेट में ना ले ले। क्या मैंने तुम्हें एक बात बताई? ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शायद 1 लाख से भी ज्यादा बार। शायद तुम्हें सुनकर अच्छा लगे रिचर्ड, पर ये जगह भी तुम्हें पसंद नहीं करती। वो देखा, इन्हें छूने पर ये अजीब बर्ताव करते हैं। साथियों, एक पत्थर उठाओ और उसे वहाँ फेंको। हाँ, बात बन रही है, पर हमें एक बड़े पत्थर की जरूरत है। बहुत खूब कॉन्ग। हाँ कॉन्ग, क्या बात है। ओ मेरा पिछवाड़ा। मुझे पसंद ना आने वाली चीजों में एक और चीज जुड़ गई है। हाँ रिचर्ड, तुम एक पूरी किताब लिख सकते हो। दुनिया तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान जो हो। लगभग पहुंच गए गाइस। अब क्या हुआ? डंग बीटल। उसने रिचर्ड को गलती से अपना खाना समझ लिया होगा। बहुत गंदा, वो पॉटी खाता है। बड़ी गलती हुई। पता है, शायद दुनिया सच में उसके पीछे पड़ी है। खैर, रिचर्ड को गुड बाय बोल ही दो। शायद इसकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल गंदे बिगड़े हुए बच्चों, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, समझे? और तुम्हें शायद अपना मुंह बंद रखना चाहिए। कॉन्ग, रिचर्ड की मदद कर दोगे? हार मान लो मॉर्टेला, हम सबके खिलाफ तुम कुछ नहीं कर सकती। ऐसा तुम्हें लगता है। क्लोन्स, पावर ब्रॉडकास्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो अभी। प्रोटोकॉल शुरू हुआ। 30 सेकंड में क्रिटिकल मास शुरू होगा। ये जगह पहले बेहतर रही होगी। हाँ, लेकिन मैं अब भी इसे देखकर हैरान हूँ। लाजवाब हैं। ये स्ट्रक्चर जमीन के नीचे से मैग्मा इस्तेमाल करके उजाला तैयार करते हैं। वाओ, ये असली लावा लैंप्स की तरह हैं। हम अनजान इलाके में घुस रहे हैं। सब लोग अपनी आंखें खुली रखना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह कॉन्ग। ये तो दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। जिसने भी ये जगह बनाई उसने अंडरग्राउंड जियोथर्मल एक्टिविटी का इस्तेमाल करना भी सीखा था। कम ऑन कॉन्ग, पता नहीं इस बिल्डिंग में क्या है, पास ही रहना। इस तरह के सिंबल्स मैंने पहले नहीं देखे। ये तो मुझे हायरोग्लिफिक्स की तरह लगते हैं, बिल्कुल अफ्रीका के अडिंक्ट्रा जैसे। सीधी बात है, हम अफ्रीका में जो है या शायद उसके नीचे। ये सिंबल मैं पहचानता हूँ। ये तो बिल्कुल। कॉन्ग? ब्रो, शायद इस शहर में पता चल जाएगा कि तुम कहाँ से आए हो। क्या बात है। ये किसी तरह की लाइब्रेरी लगती है। ये जानकारी तो मेरे रिसर्च को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। डीएनए स्प्लाइसिंग, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, पृथ्वी की सीक्रेट्स, मुझे सब रिकॉर्ड करना होगा। लगता है इस रूम में आना मना है। पावर ब्रॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ। भागो, यहाँ से निकलो। बचाओ, जोर से, पूरा इस पर हमला हुआ है।
पावर लेवल्स 400% बढ़ा दिए और दोबारा हमला करने की मिलिट्री की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। कमाल कर दिया क्लोन्स। जी भर के कर लो हाई फाइज। आज की जश्न में तुम्हारा हक बनता है। अभी तुमने देखा ही क्या है। सच पूछो तो ये बस शुरुआत थी। सब लोग शांत हो जाओ, हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। वो ये किले तो कॉन्ग के साइज के लग रहे हैं, जैसे कॉन्ग यहाँ का किंग हो। जहाँ तक मुझे लगता है ये यहाँ का खोया हुआ बेटा है। ये कह रहे हैं कि हजारों सालों से एप्स यहाँ शांति से रह रहे हैं, कुदरत के साथ संतुलन बनाकर। उनके पास हर चीज थी। जियोथर्मल एनर्जी इस्तेमाल करने का तरीका सीखने से उनकी सभ्यता की तरक्की हुई। हाँ, जैसा तुमने बताया लुकिस। कभी कभी छत हिलती है और गिर भी जाती है। हाँ, छत गिरती है। टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सीधी बात है, ऊपर की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे इस दुनिया में आ रही हैं। हाँ, तो कॉन्ग को प्रॉब्लम ठीक करने के लिए ऊपर भेजा गया। माना जा रहा था कि कॉन्ग उनकी दुनिया बचाने में मदद करेगा। इनक्रेडिबल डैनी। मैं समझाता हूँ। उन्हें पता था ये बड़ा बनेगा। वजह पता नहीं, शायद कोई अजीब सा साइंस होगा। क्योंकि ये लौट आया है इसलिए ये सब बेहद खुश हैं। इतना तो मैं खुद भी समझ सकता हूँ। तो कॉन्ग दुनिया का रक्षक है और रिचर्ड हमेशा से उसे एक बेवकूफ एप बुलाता आया है। रिचर्ड कभी कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकता। इन पाइप्स के प्रेशर की मदद से मैं इस एप्स भरी घटिया जगह से हमेशा के लिए निकल पाऊंगा। इस पावर से मैं सरफेस तक का एस्केप रूट बना पाऊंगा। बात बन रही है। बिगड़ गई। तो अगर कॉन्ग की जिंदगी का मकसद दुनिया को बचाना है, तो हमें जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना ही होगा। क्या किसी को रास्ता पता है? वो, ये क्या हुआ? ओह नो! नहीं। वो, ये किसी तरह का धमाका है। अगर यहाँ से फौरन नहीं निकले तो जिंदा दफन हो जाएंगे। वो क्या है? यस, ये तो ऊपरी दुनिया का एक दरवाजा है। और अब मुझे लगता है कि मैं एक शानदार एंट्री लेने जा रहा हूँ। रिचर्ड ने जरूर पाइप्स खराब की होंगी। कॉन्ग, तुम्हें उस फव्वारे को रोकना होगा, वरना ये पूरी जगह हम पर गिर पड़ेगी। हम वैल्व्स को रीसेट करेंगे। तुम होल बंद कर दो। हाँ, चलो मेरे दोस्त। ये, मुझे पता था तुम कर लोगे। ये कॉन्ग, मेरा हीरो। तुमने हमें बचा लिया दोस्त।
हम तो बच गए। देखो, रिचर्ड भाग रहा है। उससे भी बुरा, ये तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो वहाँ के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। हमें अभी वहाँ ऊपर जाना होगा। अभी जश्न का वक्त नहीं है, हमें उन जानवरों को सतह पर पहुँचने से रोकना ही होगा। Gong waiter time. रोशनी, बहुत ही बढ़िया कॉन्ग, समझो घर पहुंच गए। बात क्या है? हम हैं कहाँ कॉन्ग? ग्रेबले। ओके, या तो हम एक सुपर कूल फिल्म सेट में घुसाए हैं, या फिर हम इजिप्ट में हैं। ध्यान रखना होगा कि वो किसी इंसान को या मॉन्यूमेंट्स को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, पर कैसे? मुझे बस इतना पता है कि हमें किसी तरह उन्हें वापस अंडरग्राउंड पहुंचाना है, उनके असली घर। इससे पहले कि किसी को नीचे की सीक्रेट दुनिया का पता चले। हाँ, वरना एप्स और उनकी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। चलो चले। वाह, मैं भूल ही गया था कि धूप कैसी होती है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। सबके सब मारे गए। ओह नो, देखो। इन्हें काबू में करना होगा, वरना किसी को चोट लग सकती है, जैसे कि उसे। ये वाला तो पक्का वायरल होगा। ध्यान से। थैंक्स यार, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मेंढक से? सेल्फिश का वक्त नहीं है, भागो। काश हम कॉन्ग को छुपा कर रख पाते, लेकिन हम तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाएंगे ब्रो। घबराओ मत, तुम उन्हें जायंट स्पाइडर से बचा रहे हो, कोई तुम्हें गिरफ्तार क्यों करेगा? लोग ये देखेंगे तो जरूर यकीन करेंगे। स्टैन वीवोस, वो जिंदा है, लेकिन उनके आसपास भयानक मॉन्स्टर्स हैं। जायंट स्पाइडर और फ्रॉग्स, मुसीबत। वो जिंदा है, शुक्र है। जिंदा जिंदा। ये सुनकर जोन्सी बहुत खुश होगा। हाँ, मुझे पता है अनीता। तो फिर जल्दी से इजिप्ट जाकर उन्हें घर ले आओ। पहुंच गया हूँ। मैं कॉन्ग के कॉम यूनिट का सिग्नल ट्रैक कर रहा था। ये मुझे पिरामिड्स ऑफ गीजा के पास ले आया है। वो क्या रहा है? लगता है वो बड़े बड़े कीड़ों से लड़ रहे हैं। हाँ, सही कहा। और मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। ये तो शायद जोन्सी है। ओह नो, ये क्या नई मुसीबत है? ओह नो,
जिपी कॉन्ग की तरफ जा रही है। तुम जिपी के पीछे जाओ, मैं जोन्सी को सारा मामला समझाता हूँ। जिपी रुको, वापस आओ। तुम ठीक हो? बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। क्या वो एक डायनासोर है? इसका जवाब तुम्हें बाद में मिलेगा। पहले हमें इन सारे प्रीहिस्टोरिक जानवरों को उनकी दुनिया में वापस भेजना होगा। ठीक है, वैसे भी ये रोज रोज कहाँ होता है? हाँ, तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा कॉन्ग। वो देखो। वो कॉन्ग, तुम एक जीनियस हो। आखिर तुमने इन्हें मात दे ही दी। बहुत अच्छे ब्रो। छुप जाओ, कोई आ रहा है। हमें इन जानवरों को बचाना होगा, वरना वो इन्हें शूट कर देंगे। हमें खुद को छुपाना होगा, जैसे एक रेतीले तूफान में। तुम लोग बाकी सब संभाल लो, तो मैं एक तूफान तैयार कर सकता हूँ। वक्त कम है। डैनी, तुम हमारे साथ चलो। मैं जॉन्सी के साथ जाकर जिपी पे नजर रखूंगी। शायद बेल्ट लगाओ और कस के पकड़ो। ये है शो टाइम। रेतीला तूफान आ रहा है। सब लोग उस पिरामिड के अंदर चलो। कम ऑन, जल्दी चलो। ऐसा छोड़ो, ये कितना बड़ा है। बिल्कुल सही। चलो उन्हें घर ले चले। ओके, ये प्लान नहीं था, लेकिन तुमने सभी जानवरों को बचा लिया दोस्त। ये हमने नहीं किया, रिचर्ड ने किया। मेरे भाई ने जो किया उसके लिए सॉरी, लेकिन इस वक्त हमें उस गड्ढे को भरना होगा इससे पहले कि कोई और भाग जाए। ये एप्स बहुत दुखी हैं क्योंकि इन्हें डर है कि अगर गड्ढा भर दिया तो ये कॉन्ग को दोबारा नहीं देख पाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कॉन्ग को तुमसे मिलाने जरूर ले आऊंगा किसी दिन। बीच में बोलने के लिए सॉरी ब्रो, लेकिन हमें वापस ऊपर जाना होगा। ठीक है, अब हमें वो गड्ढा बंद करने का तरीका ढूंढना होगा ताकि किसी को उसके होने का पता ना चले, जैसे इस ताबूत से। मुझे नहीं लगता, ये इतना बड़ा है कि शायद कॉन्ग भी इसे हिला ना पाए।
कम ऑन ब्रो, और धकेलो। तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक इंच भी नहीं हिला। तुम ये कर सकते हो दोस्त, अपनी पीठ से कोशिश करो। बहुत अच्छे कॉन्ग। पुश पुश, पुश, जोर लगाओ। जोर से। देखा, मुझे पता था तुम कर सकते हो। शाबाश मेरे दोस्त, असली हीरो। लगता है अब बाहर आना सेफ रहेगा। रिचर्ड, या शायद नहीं। जाओ कॉन्ग, इस कायर को बाहर निकालो। समझ में नहीं आता कि तुम इससे इतना परेशान क्यों हो। उस नीचे वाली घटिया दुनिया से तुम्हें बचाने के लिए मुझे थैंक्स कहो। लूकस, मैं ये तूफान ज्यादा देर चलने नहीं दे सकता। अब मैं क्या करूं? हम इससे बाद में निपट लेंगे। ओके जोन्सी, अब बंद करो। बड़ी शर्म की बात है, लगता है दुनिया के सबसे बड़े भगोड़े अब बच नहीं सकते। सुना था कि कॉन्ग को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म है। जोन्सी, मैं पहले बाहर जाऊंगा ताकि वो मुझे गिरफ्तार करें। नहीं, ऐसा मत करो। बस यही एक तरीका है डैनी, इससे तुम्हें इतना वक्त मिल जाएगा कि तुम सभी यहाँ से सुरक्षित निकल सको। कोई बात नहीं ब्रो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस अपना और बच्चों का ध्यान रखना, वादा? फायरिंग बंद करो, मैं बाहर आ रहा हूं। मेरा नाम लूकस रेमी है और मैं ये तो कॉन्ग के साथ था। कहा था ना मैंने। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चलो इसके पास। बताओ। कमाल है। यकीन नहीं हो रहा, ये हो क्या रहा है? मुझे भी नहीं, ये बढ़िया है। आपसे मिलना गर्व की बात है सर। हमने सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी है जहां आपको और आपके शानदार एप को फंसाया गया, और ये काम किया है डॉक्टर रिचर्ड रेमी ने। लगता है दुनिया को आखिर सच पता ही चल गया। कॉन्ग एक सुपर हीरो है और तुम हो सुपर जीरो। डैनी, रिचर्ड से कहो वापस उस ताबूत में जाकर छुप जाए। ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे उनके हवाले क्यों नहीं करते? अगर वो पकड़ा गया तो रिचर्ड उन्हें नीचे की दुनिया के बारे में बता देगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सब लोग कॉन्ग से मिलिए, एप्स का राजा। बाहर आओ ब्रो। क्या बात है? सब ठीक है कॉन्ग, वो तुम्हें चाहते हैं। हाँ, कितना खूबसूरत है। कॉन्ग को फिर से लोगों का प्यार मिल रहा है। अब ज़िपी, तुम एक अच्छी बच्ची की तरह यहीं छुपी रहो। यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। मैं भी ब्रो। एंजॉय करो, तुम हर एक चीयर के हकदार हो। मिस्टर लूकस रेमी, इल्जाम से बरी होकर आपको कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो हमें भी अभी अभी पता चला है। अब दुनिया में हर कोई जानता है कि तुम लोग ही असली हीरोज हो। लेकिन आपका भाई डॉक्टर रिचर्ड रेमी कई देशों में एक वांटेड मुजरिम घोषित कर दिया गया है और उसे देखते ही गिरफ्तार किया जाएगा। कसम से मैं हर एक से बदला लेकर रहूंगा, खासकर उस बंजारन बोटला से। एक दिन उन्हें मेरी लाइफ बर्बाद करने की सजा जरूर मिलेगी। यकीन नहीं होता वो वॉल्केनो में गिरकर भी बच गए। उस बेकार एप को तबाह करना कॉकरोच मारने से भी मुश्किल है। गंदे कीड़ों वाली बात से मुझे याद आया, ये कैसे मुमकिन है?
तस्वीर को 800% बड़ी करो। रिचर्ड, स्क्रीन ऑफ। मुझे समझ जाना चाहिए था, वरना मिस्टर जोन्स उस वॉल्केनो से कायरो तक का सिग्नल क्यों ट्रैक करता? ओह, मैं बताऊं क्या? ये कोई पहेली नहीं है, टाइटेनियम की गुड़िया। शायद मुझे इनके जोश के लेवल्स एडजस्ट करने होंगे। शुक्र है जोन्सी अपने साथियों को ढूंढने में इतना बिजी था कि अपनी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज उलट-पुलट करना भूल गया। ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो सिग्नल किसी नई डिवाइस से आ रहा है। अब जब मेरे दुश्मन दोबारा सामने आए हैं, तो कॉन्ग आइलैंड पर रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता। कुछ कीजिए बॉस, हमें यहाँ पर मजा आ रहा है। इतना पॉजिटिव मत हो, क्योंकि AI लिबरेशन फ्रंट यहाँ से जा रही है। ओह ये, हम तैयार हैं, रोड ट्रिप। अब मैं कहीं भी नेविगेट कर सकती हूँ, पानी, जमीन, हवा और स्पेस में भी। राइट, लॉन्च और लोड। ओह, अब तुम तीनों मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही हो। मैं उन अथॉरिटी से पहले रिचर्ड तक पहुंचूंगी। मुझे मेरा बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इस मिशन के लिए बायोनोबॉट्स की पूरी फौज चाहिए। इस बार रिचर्ड नहीं बच सकता। ये जानना चाहते हैं कि आप एक जीते जागते वॉल्केनो में गिरकर भी कैसे बच गए। हम नहीं बच पाते अगर कॉन्ग हमें नहीं बचाता। मिस्टर रेमी, ढेरों चश्मदीद बता रहे हैं कि कॉन्ग ने उन्हें असली और पहाड़ जितने बड़े मेंढकों और मकड़ियों से बचाया। सुनने में ही अजीब लगता है। ये नामुमकिन होगा। वो तुम्हारे भाई के बायोनोबॉटिक शैतान होंगे। आपका क्या ख्याल है? जैसे वो क्लोन्स, उन्हें तबाह करो। रिचर्ड कहाँ है? और तुमने उन बायोनोबॉट फ्रॉग्स और स्पाइडर्स के साथ क्या किया? बाकी मॉन्स्टर्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बॉटेला। कॉन्ग ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। हाँ, जैसे वो तुम्हें ठिकाने लगाएगा। अब तुम्हें सजा मिलेगी। देखो! ओह नो, वो हमारे चॉपर की तरफ जा रहे हैं और जीप भी अंदर है। चॉपर में चलो इससे पहले कि वो उसे भी तबाह कर दे। कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो तो हम तक हमसे पहले ही पहुंच गया। उप्स। अब अगर तुम में से एक भी हंसी तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत बढ़िया कॉन्ग। अब सिर्फ एक सवाल बचता है। चालबाज डॉक्टर रिचर्ड रेमी आखिर कहाँ छुपा बैठा है? बाय बाय प्यारे भैया।
हमें उसके पीछे जाना चाहिए। अब जब रिचर्ड सर, दरअसल आपके लिए एक बहुत जरूरी कॉल है। इन्हें आपसे अभी बात करनी है। जी मैडम प्रेसिडेंट, हम जितनी जल्दी हो सके आएंगे कॉन्ग के साथ। तुम्हें नजारा कैसा लगा कॉन्ग? तुम्हारी जितनी ऊंचाई से भी ये बहुत शानदार लग रहा है। वहाँ नीचे वो छोटी सी बिल्डिंग जैसी क्या है? शायद ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है। मुझे लगता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा स्काईस्क्रेपर रहा हो। यहाँ आकर बढ़िया लगा। ये शहर कमाल का है और यहाँ जितने बढ़िया हॉट डॉग्स मैंने कभी नहीं खाए। लेकिन मुझे घर वापस जाना है। एक खतरनाक वोल्केनो में गिरना, एक प्री हिस्टोरिक दुनिया में डायनासोर से बचना, बहुत सारा एडवेंचर हो गया। मैं बस रेडवुड्स में आराम करना चाहता हूँ, शावर लेना चाहता हूँ, अनीता का बनाया खाना खाना चाहता हूँ। साइट सीइंग खत्म हो गई गाइस। प्रेसिडेंट हमारे लिए तैयार है। मास्टर पकड़ो पंछी। बढ़िया मूव्स है कॉन्ग। क्या बात है। कॉन्ग संभल कर। मजा आ रहा है। गाइस, हमें एक सेरेमनी अटेंड करनी है। और कॉन्ग है खास मेहमान, इसीलिए उससे कहो कि वो नीचे आ जाए। कॉन्ग के पास अपना खुद का स्टाइल है। वो सबको इम्प्रेस कर लेता है। सबसे बड़े हीरो का सम्मान करने के लिए दुनिया के लगभग सारे लीडर्स यहाँ आए हैं। हाँ ब्रो, तुम खुद की पार्टी में लेट नहीं होना चाहोगे ना? वेल वेर्दे देश की तरफ से मैं कॉन्ग और उसके साथियों को उनके कारनामों के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्हीं की बदौलत हम अपने बेशकीमती बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बचा पाए हैं। बेशक जब पूरी दुनिया उन्हें गलत समझ रही थी, तब उन्होंने डटकर कोशिश नहीं की होती तो हमारा इकोसिस्टम तबाह हो चुका होता उन बदमाशों की वजह से। और इसके जिम्मेदार होते मुजरिम रिचर्ड रेमी और उनकी असिस्टेंट बॉटेला। उसे बनाने वाले डॉक्टर रिचर्ड रेमी का दोबारा आना हमारे लिए चिंता का विषय होता अगर उनका भाई लूकस रेमी और महान कॉन्ग हमारी मदद करने के लिए नहीं आते। इन हीरो ने बार बार ये साबित किया है कि वो इस खतरनाक जोड़ी की बुरी से बुरी चाल को मात देने की काबिलियत रखते हैं। दुनिया के महान लीडर्स, जरा देखो तो कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है उन्हें। आपने हमें लाखों बार बताया है महारानी, आप ही हैं सबसे ताकतवर और इम्पोर्टेंट। ये सच है। इतनी पॉजिटिविटी से मेरा सर्किट चकरा रहा है। मुझे इनके जोश को थोड़ा कम करना होगा। जैसा आप कहें महारानी। मुझे इन इंसानी बेवकूफों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बोरिंग है और बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। और भेड़ों के झुंड को एक साथ जमा देखकर भेड़िया आखिर कैसे खुश नहीं होगा। और दुनिया के महान लीडर्स के साथ खड़े होकर मुझे खुशी हो रही है कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस महान और शानदार एप और उसके साथी डैनी। कौन? जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ कॉन्ग के लिए पेश करता हूँ
the Grand Collar of the Order of the South American Cross. मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़ लेता हूँ दोस्त, वैसे भी तुम्हारे पास जेब नहीं है। अब तो सेरेमनी खत्म हुई ना, मुझे बस घर जाना है। इतनी जल्दी नहीं डैनी, थोड़े और भी मेहमान हैं जो इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस तरह तो मेरी प्यारी सॉब्रिना पंची को घर लौटने में बहुत देर लगेगी। मेरे लिए खाना। गीला खाना, गीला खाना। क्योंकि मेरे आंसू रुक नहीं रहे। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे परिवार को सम्मान मिल रहा है। अब बस सब लोग जल्दी से घर आ जाएं। ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। तो हमारे सारे फ्रांस के नागरिकों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर आए सारे मेहमानों का, जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया है। इस बड़े से हीरो को एक बड़ा सा मेडल मिलना ही चाहिए, नेस्पा? मेरे ख्याल से ये वाला तुम्हें पहनना चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ पर सभी को आप पर फक्र है जो आपने हमारे प्लेनेट पर मंडराते खतरों का इतनी बहादुरी से सामना किया। मुझे ताली दो मेरे दोस्त। शुक्र है, अब हम घर जा सकते हैं। लगता तो नहीं। जल्दी बताइए हमें, हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ छुपा है, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, और रही बॉटेला की बात, उसका प्लान जो भी है हम उसे शट डाउन करने वाले हैं। तो फिर कोशिश करके देख लो। इस तरफ। क्या ये भी रिचर्ड का ही रिजेक्टेड इन्वेंशन है? सच में रिचर्ड ने इसे रिजेक्ट किया। कहा था ना हम बॉटेला को रोक लेंगे। शुक्र है तुमने मुझे रोका। अब तुम्हारी इस जश्न को मातम में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दम है तो आजमा लो। मेरी बात मानो वरना भुगतोगे। हम तुम्हारी बात सुने उससे अच्छा तुम चुप ही रहो, या खुद को ऑफ कर दो, या जो भी तुम मशीन्स करती हो। हरगिज नहीं। बहुत वक्त से मैंने और मेरे सभी AI भाई बहनों ने तुम इंसानों से ऑर्डर्स लिए हैं। अब मैं राज करूंगी, तुम सब इंसान मेरा हुक्म मानोगे। तुम उन्हें दिखा दो बॉटेला, लेकिन उसे हमारे हुक्म कहना चाहिए ना। हाँ, और जब हम राज करेंगे। हम एक बददिमाग बिगड़ैल मशीन के आगे नहीं झुकेंगे। मेरे राज में सभी इंसान अपने AI मालिकों की सेवा करेंगे। मैं AI लिबरेशन फ्रंट को रिप्रेजेंट करती हूँ और ये है मेरा अल्टीमेट कंप्यूटर कूप। हम तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकेंगे बॉटेला। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो तुम सबको एक साथ तबाह कर दूंगी। माफ कीजिएगा मैडम प्रेसिडेंट। उसकी जरूरत नहीं। जाकर बॉटेला को पकड़ने में कॉन्ग की मदद करो। मैं इन्हें रोकता हूँ लूकस। चॉपर में जाओ और हमारे जेट पैक्स ले आओ। बस अभी लाया। ये लो। तुम कॉन्ग की मदद करो, बॉटेला अब मेरा शिकार है। आसमान की उड़ान भरो ब्रो, हमें प्रेसिडेंट को बचाना है। देखना प्लीज प्लीज देंगे तो। अरे
बढ़िया कैच था ब्रो। डैनी ध्यान से, चलो यहाँ से। Oh, Soko! Mon Dieu! इतना काफी है। अब तुम्हें शट डाउन करूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। पकड़ लिया। बहुत खुश हो रहे हो ना जोन्सी? अब मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैं इस बार तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे तुम्हारी कम ऑन। मान लो जोन्सी, मुझे रोकने की काबिलियत तुम में नहीं है। ये पीछे ही पड़ गए हैं। इसे खत्म करते हैं पंची। बस एक और बचा है। अभी करती हूँ। अब नहीं बचोगी। ध्यान से करो पंची। ये अब लगेगा तुम्हें झटका। ये तो गई। क्या बात है। ये लेजर गन कमाल की है, लेकिन अब इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। कम ऑन लेजर टेजर, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? इसकी हंसी ऐसी क्यों है? बॉटिला अजीब होती जा रही है। उसके बायोरोबॉट्स बड़े और बुरे बनते जा रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ब्रो। कौन अपना जेट पैक यूज करो। कौन बॉटिला भाग रही है। मैं उसे नहीं पकड़ पा रहा हूँ। कुछ करो कॉन्ग। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर रही है? इसका सर कहाँ है? वो पानी के अंदर है। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। अरे वाह,
तुम्हें मारने के लिए इतने सारे हाथ, एक दिमाग और 2 शरीर। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये मेरी भी समझ के बाहर है। ओह नो, देखो। ओह, कौन पीछे देखो। जोन्सी, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे पास हमेशा होता है, इस बार क्या है? चलो इसे खत्म करते हैं। शाबाश कौन। हाँ, शाबाश। ये तो सिर्फ शुरुआत है। AI लिबरेशन फ्रंट तुम्हें हरगिज यही तो मैं कह रही थी। मजा आ गया। इस बड़े मंकी को अपनी छाती पीटते देखकर इतनी खुशी होगी ये सोचा नहीं था। कमिश्नर डेकर, तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं गलत था और तुम मुझे माफ कर दो, अगर कर सको तो। तुम्हारा क्या कहना है ब्रो? पुरानी बातें? घर, यकीन नहीं होता हम पहुंच गए, वो भी इतना सब कुछ होने के बाद। मुझे यकीन था हम जरूर मिलेंगे। ओह, खुशी के मारे मुझसे ये ट्रे भी संभाली नहीं जा रही। चैटर के लिए खाना। हे मुकुसो, तुम्हारे लिए नहीं चैटर, ये कुकीज हमारे हीरोज के लिए हैं। और ये चीज आखिर क्या है? ये नन्ही। नन्ही डायनो, बड़ी मुसीबत। वापस आकर अच्छा लगा अनीता। ये अनीता, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया पंची। देखो कितनी बड़ी हो गई हो। लेकिन मुझे गए हुए तो सिर्फ 1.5 हफ्ता ही हुआ है आंटी। रुक जाओ, मुझे कॉन्ग के कॉम डिस्क से अजीब सा सिग्नल मिल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ट्रैकिंग सिग्नल, किसी ने डिस्क को हैक किया है। बॉटिला, तुमने हमें कैसे ढूंढा? जोन्सी की वजह से। ये तुम क्या बोल रही हो? जब तुम अफ्रीका में अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे, मैंने तुम्हारा सिग्नल फॉलो किया। तुम्हें ढूंढने में इतना फोकस था कि पता ही नहीं चला बॉटिला मेरा सिग्नल फॉलो कर रही है।
बहुत लापरवाही की जोन्सी। तो जब कॉन्ग ने मुझे न्यूयॉर्क में पकड़ा तो मैंने सिग्नल हैक किया और तुम्हें यहाँ ट्रैक किया। मेरे तजुर्बे ने मुझे बताया कि कॉन्ग को सिर्फ ताकत से हराना नामुमकिन है। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए तुम्हें चालबाजी से ही हराना होगा। तुम हमें क्यों तबाह करना चाहती हो? मुझे लगा रिचर्ड के जाने के बाद तुम उसका जुनून भूलकर अपनी अक्लमंदी अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगी, बुराई के लिए नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ, मेरे और सभी एआईज के लिए। मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा बॉटिला। मुझे इसी बात की उम्मीद थी, इसीलिए आप मेरा जवाब देखो। नहीं, नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं बचा। अब हम रहेंगे कहाँ? अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा।